नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने आप सभी साथियों के 5 क्लास हिंदी की करा दी है एंड जो भी साथी इस सीरीज से जुड़े हैं अभी तक उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को यहाँ पे मिल चुका होगा। एंड टोटल यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो आप सभी साथियों को मैंने 5 यहाँ पे क्लासेस कराई है जिनमें रोजाना 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 20 पंजे 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो जो भी साथी 100 क्वेश्चन के यहाँ पे देख चुके हैं सारी सीरीजें, उनके लिए आज की वीडियो बिल्कुल टेस्ट होने वाली है। मतलब कि उन्हें पुराने क्वेश्चन को मैं दोबारा से यहाँ पे पूछने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ क्या आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। तो टोटल आपको आज की वीडियो में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं एंड कितने क्वेश्चन गलत। एंड जो लोग भी इस सीरीज से अभी नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड चतुर्थ श्रेणी के जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है सभी की धड़कनें यहाँ पे तेज होती जा रही है एंड वो लोग सोच रहे हैं कैसे एंड कहाँ से क्या पढ़ लें कि मेरे स्कोर बन जाएंगे। तो आपको बता दें कि 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक जो आप सभी छात्रों के रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं हिंदी से, आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो रोजाना 20 क्वेश्चन में आपको इस चैनल पे कराता हूँ। तो जो लोग भी इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं इस सीरीज से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला था। आपको बताना है आकाश शब्द का विलोम शब्द धरती होने वाला है, नागलोक होने वाला है, पाताल होने वाला है, समुद्र होने वाला है। तो आपके सही ऑप्शन की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो पाताल आप सभी साथियों के आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पहले क्वेश्चन के यहाँ पे तीसरा जवाब सही हो चुका है। तो क्या आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एंड दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था हिंदी में लिंग टोटल 2 प्रकार के होते हैं एंड संस्कृत में आप सभी साथियों से पूछे तो लिंग की संख्या टोटल 3 प्रकार की होती है। तो ये बात भी आपको गहन से याद करने को मैंने कहा था। तो जिनको जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है एंड जिनको नहीं याद है वो लोग आसानी के साथ ये सारा सीरीज देख सकते हैं एंड याद कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आप सभी साथियों को बता दें कि यहाँ पे पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है। कवित्री, लेखिका, कवित्री, कवयित्री। तो आप सभी साथियों को मैंने बताया था कि यहाँ पे कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री, छोटी ई की मात्रा रहती है, वो भी आप लोग को ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दोबारा से ले लिया है। तो ये भी आप लोग को जवाब देना है। इनमें से आपको बताना है कि आपको क्या पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में, इनमें में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है क्रोध स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा स्त्रीलिंग है, छाया स्त्रीलिंग है, चैन स्त्रीलिंग है। तो ये कैसे आप लोग स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग पहचान सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी जो मैंने 5 क्लासेस कराई है उसे आपको देखने की आवश्यकता है। छाया आपका स्त्रीलिंग हो चुका है तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, खुद ब खुद ये सारे जवाब आप लोग देना सीख जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये चौथे क्वेश्चन का दूसरा या तीसरा जवाब यहाँ पे बिल्कुल छाया सही हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे आप सभी साथियों के 5वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे गाय में कौन सी संज्ञा है। तो गाय जातिवाचक संज्ञा है, ये मैंने कैसे जवाब दे दिया। इसके लिए आपको पीछे की क्लास देखने की आवश्यकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे टेस्ट मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं सारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्सप्लेन के साथ आपको देखना है तो पीछे की क्लास आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं छठवें क्वेश्चन में, जिन पे आपसे क्या पूछा है बंदर शब्द में तत्सम कौन सा है। तो आपको बताना है मरकट है, वानर है, कपी है, तो हरी है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बंदर शब्द का तत्सम रूप यहाँ पे वानर है, ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। छठवें क्वेश्चन का दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है एंड हम लोग इसी प्रकार से बढ़ जाते हैं सातवें क्वेश्चन पे। आपको बताना है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि कृदंत प्रत्यय यहाँ पे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। ये आप भी ऐसे जवाब कर सकते हैं, ऐसे जवाब एंड एक्सप्लेन के साथ आप सभी साथियों को यहाँ पे देखना है। तो आप लोग पीछे की क्लास देखिए, सारा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन के साथ एंड आप लोग को सीरीज टू सीरीज पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास ऐसे करके सारी क्लासेस यहाँ पे देखना है, तब जाके आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ आएगा।
एंड आप भी ऐसे आसानी के साथ जवाब दे पाएंगे एंड पेपर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये मैं आप लोग को यहाँ पे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो जरूर जरूर इस सीरीज से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया कौन सी है? तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जवाब देने के लिए टाइम देता हूँ। आपको बताना है सकारात्मक क्रिया कौन सी है। तो आपको बताना है मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो आपको बता दें कि दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पे बालिका निबंध लिख रही है, ये आपकी सकारात्मक क्रिया हो चुकी है। एंड इसी के साथ 9वें क्वेश्चन पर आप लोग देख सकते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थविर, युद्ध स्थिर, युद्ध थीरक, युद्ध अस्थायी। तो आपको बता दें कि जो आपसी साथी युद्ध में स्थिर रहते हैं उन्हें यहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एंड बढ़ चुके हैं टॉप। आप सभी साथियों के 20 क्वेश्चन की श्रेणी में यहाँ पे 10वें क्वेश्चन पे इनमें आपको बताना है करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि यहाँ पे करपट शब्द जो आपका होता है कि इसका तद्भव रूप यहाँ पे कपड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब 10वें क्वेश्चन का यहाँ पे कपड़ा हो चुका है। तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे कराया हूँ। तो जो भी साथी इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। अब आप लोग को लग रहा होगा मैं बार-बार कह के प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं आप सभी साथियों को बता दूँ कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके रोज़ाना 20-20 क्वेश्चन कराया हूँ, अगर वो 20 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आप जैसे ही बैठेंगे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए ये आपके टेस्ट क्लासेस होने वाली है। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। आप सभी साथियों को यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है एकत्र यहाँ पे जो है अशुद्ध है, नीरस यहाँ पे आप सभी साथियों के अशुद्ध है, मंत्रिमंडल अशुद्ध है, योगी राज। इनमें से आपको मैं बता दूं कि 3 तो शुद्ध है, एकत्र शुद्ध है, नीरस भी सही है, योगी राज भी सही है, मंत्रिमंडल आप सभी साथियों के यहाँ पे अशुद्ध है, जो कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए मंत्रिमंडल में। तो 11वें क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे टोटल 12वें क्वेश्चन पे, जिसपे आपसे क्या कहा गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के टोटल 4 भेद होते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, जिनमें आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। अम्बु पानी का पर्यायवाची है, मेघ पुष्प पानी का पर्यायवाची है, यहाँ पे नीर पानी का पर्यायवाची है, लेकिन सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग इसके साथ देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन का दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। एंड इसी प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं 14वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या कहा गया, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो ये आपको सबको ही पता होगा कि उर्वरा के लिए उपजाऊ भूमि बिल्कुल सही जवाब हो चुका है, जो कि 14वें क्वेश्चन का चौथा जवाब बिल्कुल सही है। एंड 15वें क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं, जो कि संधि से आप सभी साथियों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पावन में कौन सी संधि होने वाली है ये भी आपको बताना है एंड इसके संधि विच्छेद भी बताना है। तो पो धन अन मैंने ये आपके इसके बिल्कुल सही जवाब बता दी है। आप सभी साथियों को पवन का संधि विच्छेद ये 2 नंबर एंड 3 नंबर दोनों यहाँ पे सही होने वाले हैं। एंड ये कौन सी संधि है ये आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। तो आप लोग देख सकते हैं 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो बढ़ जाते हैं 16वें क्वेश्चन पे, जिनमें 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अस्थाई भावों की कुल संख्या। कुल संख्या पूछे तो आपको यहाँ पे बताना है 11 होती है अस्थाई भावों की संख्या एंड रसों की संख्या 9 होती है, जिनमें अस्थाई भाव आपके यहाँ पे मैं बता दूं कि भरत मुनि के अनुसार 9 माने गए हैं, लेकिन कुल संख्या अगर आपसे यहाँ पे पूछता है तो आपको 11 बताना है। तो आप लोग देख सकते हैं 16वें क्वेश्चन का आप सभी साथियों के दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 17वें क्वेश्चन पे, जिसपे आलोक का विलोम शब्द आपको बताना है। आलोक मतलब उजाला होता है, इसका विलोम अंधकार हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब चौथा ऑप्शन हो चुका है। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन पे, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होने वाली है। लड़का जातिवाचक है, सोना है, दुख है, श्याम है। तो आपको बता दें कि लड़का आपके जातिवाचक संज्ञा है, सोना द्रव्यवाचक है, दुख भाववाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग धीरे धीरे करके पहुंच चुके हैं 19वें क्वेश्चन पे। सावधानी शब्द में प्रत्यय होता है। तो आपको पता है प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। सावधानी शब्द में आप सभी साथियों के आनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने 20वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपको खुद ब खुद यहाँ पे जवाब बताना है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस आप सभी साथियों को सबको पता होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है
कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन यहाँ पे मनाया जाता है। ये आप सभी साथियों को अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखते हैं कौन-कौन साथी इस सीरीज से जुड़ा है एंड कौन-कौन इसके जवाब बिल्कुल सही बताता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही एंड सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे एंड जितने भी साथी ये पीडीएफ सारा सब कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं पाँचों क्लासेस का, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड रोज़ाना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट बनते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।